जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते जा रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। अब आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिन बचे हैं। अब इन 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन उसके जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही देखें। अब अगर आप देखिए, अगर चाहें तो वीडियो को स्क्रॉल आप बहुत पहले से कर रहे हैं, आप बहुत देर से यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वीडियो को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। शायद आपको ये डाटा अच्छा लगा इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको कुछ बहुत अच्छा दूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा कुछ दूँ। देखिए, आपने हमेशा महसूस किया होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम के लास्ट जो 30 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्रेशर बिल्ड होता है वो कभी नहीं होता, पूरे साल भर नहीं होता है। क्योंकि साल भर तो हम भाई एंजॉय करते सोचते हैं कि चलो ठीक है यार पढ़ लेंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम है, मतलब प्री बोर्ड है, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, चलो हो जाएगा। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आती है, जब फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस समय हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों यही टाइम होता है स्टडी करने का, बेस्ट टाइम आपके पास जो इस टाइम में कुछ नहीं करना है, आप किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में पूरा साल आपने पढ़ाई की है, ये आप जानते हैं, नोट्स आपने बना रखे हैं। आपको उन नोट्स को फिर से देखना है एक बार और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। देखिए, नोट्स के भी शॉर्ट नोट बनते हैं, आपको नोट्स के शॉर्ट नोट बनाने हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज कोई टॉपिक है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लें, या सपोज मेरा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है हिस्ट्री का, उसमें आपने उसको उसके जो कीवर्ड्स हैं उस टॉपिक के उन नोट्स में लिख लीजिए। ताकि क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम, अभी जो आपके लास्ट टाइम चल रहा है ना ये, तो लास्ट के 10 दिन बचेंगे आपके, तो आप उन 10 दिनों में आपके शॉर्ट नोट्स से बहुत ईजीली उसको याद कर पाओगे, उसको मेमोराइज कर पाओगे। सपोज करिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने तो उसके कीवर्ड्स बना रखे हैं ना, सपोज करिए आपने उसके कीवर्ड बना रखे हैं, तो क्या होगा कि आपको उन कीवर्ड्स के तौर पर, उन कीवर्ड्स की हेल्प से आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। ये एक टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके थ्रू आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली याद कर सकते हो। क्योंकि भाई एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको ना कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, छूट जाते हैं और बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो जाते हैं, हम लोग कुछ याद आता ही नहीं है। भले हमने पढ़ रखा है लेकिन तुम्हें हमको याद नहीं आता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपके नोट्स की शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट बनाने का तरीका बता चुका हूँ मैं। कुछ नहीं करना है, जो पढ़ रहे हैं उसके कीवर्ड्स एक अलग से कॉपी में लिखते चलिए, बस आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे तो आपका आधा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें जो क्वेश्चन टफ लगते हैं आपको। देखिए, अगर जो बहुत टफ लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। आप उस बहुत टफ क्वेश्चन के चक्कर में आपका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको जो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, अभी बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम, एग्जाम में छोड़ना नहीं है भाई, अभी का बोल रहा हूँ कि अभी जो टफ लग रहा है ना, बहुत टफ लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। एग्जाम में तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है, कुछ ना कुछ एनी हाउ लिख के ही आना है। चाहे उस क्वेश्चन को डबल रिपीट करके लिख के आओ तो लिख के आना है। क्योंकि जो बोर्ड में एग्जाम कॉपी जो लोग चेक करते हैं ना, वो लोग क्या देखते हैं कि बंदे ने कोशिश किया नहीं करी है। ऐसे सपोज करिए मेरे ऐसा बंदा है कोई जो कॉपी चेक कर रहा है, वो तो ये देखेगा ना कि यार बंदे ने कोशिश तो करी है, एटलीस्ट उसको 1 नंबर तो दे दूँ। अगर सपोज करिए आप क्वेश्चन को छोड़ के ही आ जाओगे तो क्या होगा, आपको एक आधा और पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, राइट ना, 0.25 या 0.5 कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कोई मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उसको कुछ लिख के आओगे, थोड़ा बहुत कुछ लिख के आओगे ना, तो क्या होगा, आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे उस क्वेश्चन पे। अब उसके अलावा